पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, हुकूमत के आखिरी दिन है और आखिरी ही दिनों में अहम कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, अहम मुआहदों पर और याददाश्तों पर दस्तखत भी हो रहे हैं। आप ये बताइएगा कि हुकूमत के जाने के बाद इन मुआहदों और याददाश्तों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने हमेशा कहा है कि हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, कौन बनेगा, वो क्या कहते हैं, करोड़पति, या कौन बनेगा वजीर आजम। क्वेश्चन इज कि भाई नया वजीर आजम, उसने कोई दूध की नहरें तो नहीं बहनी और ना उसने कोई इस तरह के कोई ऐसे काम करने, वो तो केयर टेकर होता है वजीर आजम। हम इस पे बड़ी हाइप देते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है कि आप ये हुकूमत तो चलेगी। देखें ना, इन्होंने $3 बिलियन आपको IMF से मिले, 2 बिलियन सऊदी अरेबिया से मिले, 1 बिलियन आपको UAE से मिला। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्या जो केयर टेकर है आर दे इन अ पोजीशन टू एग्जीक्यूट इट इन द राइट मैनर? तो मैंने हमेशा कहा भाई आप बिल्कुल सबको निकाल दो, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो हैं आप उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड रखो। इट डजंट मैटर, जो मर्जी हो आप उसको ऑन बोर्ड रखो, ताकि वो एज अ गाइडेंस जो आपका नया इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर आएगा उसको बताता रहेगा। क्योंकि जो नया आदमी आएगा 3 महीने के जॉब के लिए, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो उसको हमेशा एक गाइडेंस चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम दी ऑपोजिशन बेंचेस या आपका जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर उससे। बिकॉज हमने नेशनल इंटरेस्ट देखना है, पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखना। तो आई थिंक दिस हैज टू हैपन लाइक दैट। या आपका जो प्राइम मिनिस्टर आता है, ही मस्ट बी बिजनेस सेवी, ही मस्ट अंडरस्टैंड कि एक आम आदमी की पल्स क्या कह रही है, महंगाई उसको क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये मेरा ख्याल है कि उसके लिए काफी बड़े चैलेंजेस होंगे। मीर साहब, ये भी अर्ज कीजिएगा कि इलेक्शन रूल्स में तरमीम की गई हैं, जो तरह के इंटरिम PM को बाइख्तियार किया जा रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त अमल है, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। देखो, एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ तरमीमें ही बना रहे हैं, PCO पे चल रहे हैं, SROs निकल रहे हैं, और ये हमने इस मुल्क को इस तरह चलाया हुआ है। इट इज टाइम कि हम एक सॉलिड रास्ते पे जाएं और एक लॉन्ग टर्म विजन एक रखें जिसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो। हम हर चीज एडॉक पे करते हैं, यहाँ कुछ हुआ, हाँ ये कर दो। हम लास्ट मिनट .com के हैं, जो हमें सूट करता है एक लॉ बना देते हो, जो नहीं करता है उसको साइड पे कर देते हो, फिर वक्त आता है फिर उसको बना देते हो। इस चीज से हमें बाहर निकलना है। हमने लॉन्ग टर्म एज ए नेशन सोचना है, नॉट एज अ पोलिटिकल पार्टी। तो जब तक ये सोच नहीं आएगी, तो ये जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर मामूली जो बहस और डिस्कशंस और एनालिसिस होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्यूटाइल। वी नीड टू बी थिंकिंग मोर पॉजिटिव। मीर साहब, कुछ सियासी हलकों से ये भी बाज़गश्त सुनाई देती है कि इंटरिम PM को जो ताकतवर किया गया या जो बाइख्तियार किया गया, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इंतखाबात वाला जो मामला है वो खटाई में डाला जा सके। तो ये मुमकिन है? आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? देखें जी, इंतखाबात नहीं होंगे, आपके ऊपर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है और वो उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है, वहाँ हमारा इंप्रेशन बड़ा खराब है। वो कहते हैं इज द आर्मी रनिंग द शो और इज द पॉलिटिकल्स रनिंग द शो? तो बिल्कुल पॉलिटिकल्स रन कर रहे हैं, और ये जो परसेप्शन डाल देते हैं कि फौज अब साइड पे हो गई है, अब उसका काम नहीं है, अब उसने छोड़ दिया कि भाई तुम करो। अब द क्वेश्चन इज कि अगर आप नहीं करोगे और एक पॉपुलर मैंडेट के साथ आप हुकूमत नहीं करोगे, आपको एक्सेप्टेंस नहीं होगी। और यही चीज है कि हमने आगे देखना है कि ये जो हम वो कहते हैं ना, वो पॉलिटिकल वो जिक्सॉ पजल्स पे डाल रहे हैं एक दूसरे को, आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू डू इट। हमें बड़े संजीदे, देखो जी, अगर आपके पास मैंडेट नहीं है, हाउ कैन यू रन अ कंट्री? सो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं जिसपे बड़ी गहरी नजर रखनी चाहिए। जी। अच्छा, पीजे मीर साहब, चीनी नायब वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके विजिट को आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा है जी। ये देखें, हमें अब चाहिए कि ये आगे नायब वजीर आजम आगे, चाइना इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, इंटरेस्ट होते हैं तो आता है, वरना कोई नहीं आता। हर एक के इंटरेस्ट होते हैं। ये फ्रेंडशिप जो होती है, बड़ा अच्छा टर्म है, वेरी डिप्लोमेटिक टर्म, लेकिन हमने वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। हमने देखना है कि CPEC के अंदर हम मैक्सिमम इसको किस तरह बेहतर बनाए, बिकॉज CPEC इस खिते के लिए गेम चेंजर है, एंड चाइना इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन साथ साथ हमें अपने अंडे एक, वो कहते हैं ना, बास्केट पे नहीं डालने, हमें अक्रॉस द वर्ल्ड
हमने इसको देखना है, हमने तो अपना इंटरेस्ट देखना है भाई। हमने ये तो नहीं देखना कि इधर टिल्ट हो। हमारे अमेरिका के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, बरतानिया के साथ हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, तो इसके साथ साथ हमने ईस्टर्न ब्लॉक में भी है, रशिया के साथ भी बड़े अच्छे हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारा डेलीगेशन गया था, पाकिस्तान का पहला डेलीगेशन मीडिया का, जर्नलिस्ट का। मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं, उनके परसेप्शन इस तरह थे कि पता नहीं हम क्या है, बिकॉज वो सोवियत यूनियन से लेके आज तक उनको इन्फ्लुएंस था इंडिया का, और इंडिया ने उनको ऐसी गोलियां जहर की खिलाई हुई थी हमारे खिलाफ कि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में, आई टेल यू, उनकी आंखें खुल गई। वो कहते हैं वी डिडंट थिंक लाइक दैट। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िया और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।